राजकुमार शर्मा काफी भावुक नजर आए जब लोगों से मिल रहे थे, पिताजी की याद आई थी, क्या कुछ? ऐसा जी उनका आशीर्वाद हमेशा ही हमारे ऊपर है। देखिए, आज के युग में चाहे होशियारी लाल जी बहुत बड़े पद पे तो नहीं पहुंचे, पर मैं ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ बगैर पद छोटे रहन बापू हजारों लोगों के दिल में जगह बना के। और आज के युग में जो राजनीति का दौर चल रहा है, मेरे ख्याल में इस तरीके के ईमानदारी और साफ छवि की सेवा करने वाले बिरले व्यक्ति हैं। जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, उनके साथ मैं 96 में कांग्रेस में शामिल हुआ। वो तो चलो बहुत जन्मजात से कांग्रेसी थे, मैं 96 में कांग्रेस में आया और बहुत नज़दीकी से हम लोग दोनों ने मिलकर कांग्रेस पार्टी को सही मायने में मजबूत करने का हमने काम किया और जनता की सेवा की भलाई के लिए भी काम किया। एक नेक आत्मा थी, पुण्य आत्मा थी। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और परिवार के लोगों से मेरा यही बुज़ुर्ग होने के नाते कि जो रास्ता उन्होंने दिखाया है उस रास्ते पे चलें, तभी सच्ची श्रद्धांजलि। डॉक्टर साहब, आपने शर्मा जी को बड़े नज़दीक से जाना, उनके व्यवहार को देखा है, वो क्या कुछ बताते थे आपको? कोई बात आप नहीं, उनका एक ही लक्ष्य था, पार्टी को उनका निशाना सिर्फ कांग्रेस पार्टी को मजबूत। जो हमारे आदरणीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहा करते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस के अंदर और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके खून के अंदर कांग्रेस। तो पंडित होशियारी लाल शर्मा जी वो व्यक्ति थे जिनके खून के अंदर कांग्रेस थे और हमेशा कांग्रेस के झंडे को बुलंद किया है। चाहे कोई व्यक्ति टिकट लेके आया, हमेशा कांग्रेस को साथ देने का, मतलब पार्टी के प्रति वफादारी की एक मिसाल। देखिएगा, मैं पंडित होशियारी लाल जी एक महान व्यक्तित्व के धनी, ईमानदार, सच्ची निष्ठा और सेवा करने वाले, एक सच्चे साफ सुथरी छवि, साफ सुथरी बातचीत, बिना छल कपट के अपना उन्होंने जीवन व्यतीत किया। मैं सन 1986 से उनके साथ जुड़ा हूँ, क्योंकि मेरे घर के नुक्कड़ पर इनकी दुकान थी और राजनीति में जब कॉलेज में हम एंटर हुए तभी से मैं उनके साथ लगा रहा और उन्होंने हमेशा मार्गदर्शक के रूप में हमें आगे बढ़ाया और कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही के रूप में स्थापित भी किया। और सच्चाई जो है वो अपने आप में एक महानतम है। और पंडित होशियारी लाल जी के अंदर ना तो कोई अहंकार था, ना कोई भेदभाव था। जो उनके दरवाजे आया, निष्ठा, ईमानदारी और सच्चाई के साथ उन्होंने उनका साथ दिया। चाहे उसके पास कोई संसाधन था या नहीं था, वो पैदल आया तो पैदल चले, साइकिल पे आया तो साइकिल पे चले, गाड़ी में आया तो गाड़ी में चले। जिस भी रूप में जो आदमी उनसे मदद मांगने के लिए आया वो हमेशा तत्पर रहे और हम भी उन्हीं के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की सच्ची निष्ठा और ईमानदारी के साथ आगे सेवा कर रहे हैं। और मैं मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से ऐसी महान शख्सियत को दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है वो सचखंड में रहें, सचखंड के वासी रहें और वहाँ बैठ करके हमें अपना आशीर्वाद दें, प्रेरणा दें, ताकि हम आगे बढ़ते रहें। उस समय की राजनीति और आज की राजनीति में कितना फर्क मानते हैं? उस समय की जो राजनीति थी वो बड़ी साफ सुथरी और सेवा वाली जो एक्चुअल राजनीति का मकसद है वो मकसद था सेवा। आज की जो राजनीति है वो है राजनीति स्वार्थ की कह लें, पैसे की कह लें, मतलब वो और अब दिन रात का मेल नहीं है राजनीति का। तो शर्मा जी की खूबियों को अडॉप्ट करना चाहिए हर आदमी। मैं कहता हूँ हर आदमी को करना चाहिए। मैं तो खैर करता ही हूँ, मैं तो उन्हीं के मार्ग पर चलने का प्रयास करता हूँ। इतना नहीं चल पाता, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलूँ और उसी मार्ग पर आगे बढ़ूँ। लेकिन आज का जो युग है, जो आज का समय है, वो बड़ा ही विकृत और विघटनकारी और घातकारी है। कि आज स्वर्गीय श्री होशियारी लाल शर्मा जी की 5वीं पुण्यतिथि है और उन्होंने सिरसा के लिए एक सच्ची सेवा करी। आज सच्ची सेवा हम देख रहे हैं, अभी आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि हर आदमी आज उनको नमन कर रहा है।
क्योंकि वो सिरसा के अंदर जब कई वो चाहे वो राज में थे या राज से बाहर थे, वो हमेशा सेवा का कार्य करते थे। अगर उनको किसी की ज़रूरत है तो वो कभी उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं साइकिल है या रिक्शा है, उस पर जाकर बैठकर भी लोगों का काम करवाते थे। अगर वो सत्ता पक्ष में भी थे तो वो लोगों को देखते थे भी इसको मेरी ज़रूरत है तो मेरा काम है, तो वो अफसर से भी लड़ाई लड़ लेते थे और उनका काम करवा कर आते थे। ऐसे सच्चे नेता कभी कभी मिलते हैं और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि उनके परिवार को इतनी बड़ी जो क्षति हुई थी 5 साल पहले, उसको और शक्ति दे, ताकत दे, और उनका परिवार भी जो जैसे होशियारी लाल शर्मा जी ने सेवा करी वो भी सेवा करे। और मैं एक बार फिर मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे साथियों की तरफ से उनके चरणों में नमन करता हूँ। गोविंद जी, शर्मा जी की कौन सी खूबी आपको लगती है कि हर नेता, हर देखिए, वो कभी ये नहीं देखते थे कि ये मेरा पार्टी का आदमी है या कौन है या कौन सी पार्टी से आया या इसको क्या ज़रूरत है। वो हमेशा सेवा देखते थे, वो आदमी नहीं देखते थे भी आदमी आया मैं उसके साथ मेरा ज़रूरत है, तो वो चल पड़ते थे। और उनकी बहुत ये सेवा आज तक लोग याद कर रहे हैं, उसी की आज आप देख रहे हैं कि पूरा सिरसा उनको नमन करने आया। आज मेरे पूज्य पिता स्वर्गीय पंडित होशियारी लाल शर्मा जी की 5वीं पुण्यतिथि पर जो जन सलाह है, हर बिरादरी के, हर राजनीतिक दल के, सामाजिक लोग, धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, हज़ारों की संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया है। उनका मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं जनता से वायदा भी करता हूँ कि मैं अपने पूज्य पिताजी के पच्चनों पर चलते हुए जिस प्रकार उन्होंने आम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनने का काम किया, कभी उन्होंने छत्रवाद की, भेदभाव की या राजनीति की परवाह नहीं करते हुए आम आदमी की लड़ाई लड़ी, उसी पच्चनों पर चलते हुए मैं भी आम जनता की आवाज़ बनने का काम करूँगा।